तो ईरान लगातार कहता रहा है कि वो अमेरिका के हमलों और धमकियों से नहीं झुकेगा। ईरान ने अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने की बात कही है और वो अब भी दे रहा है। अभी तक उसने ऐसा करके दिखाया है। उसने हर हमले का जवाब हमले से दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद अब फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बात करें तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के जीवन रेखा होती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से लेकर बिजली और पानी इंडस्ट्री तक लोगों को निशाना बनाने की धमकी ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि किसी देश के संकल्प के सामने हताशा की निशानी है। यानी वो अमेरिका को हताश बता रहे, ट्रंप को हताशा में उठाया हुआ कदम बता रहे हैं जो अमेरिकी हमला कर रहा है ईरान पर, या फिर उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की ट्रंप बात कर रहे हैं, उसको पेजेश्कियान ने हताशा बताया है अमेरिका के। तो इधर अमेरिका की धमकी का जवाब दिया जा रहा है और अब खबर मिल रही है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया। ईरानी सेना ने कहा कि किसी भी तेल टैंकर या फिर कमर्शियल जहाज को इस समुद्री गलियारे से जाने की अब बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। तो देखिए, लग रहा था कि यहां से हालात बेहतर होंगे। दुनिया भर में जो गैस और तेल की किल्लत है वो खत्म होगी। धीरे धीरे कर एक कॉरिडोर बनाकर जहाजों को जाने का रास्ता दिया जा रहा था, लेकिन ट्रंप और अमेरिका के हमले के बाद अब पूरी तरह से आईआरजीसी ने कह दिया कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, जहां से आप अपने तेल और गैस के जहाज लेकर जाते हैं, वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अब वो किसी के लिए नहीं खुलेगा। कमान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जो जहाज हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा उसको निशाना बनाते हुए गोली चलाई जाएगी और ऐसे में यहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उन देशों की होगी जिनके जहाज यहां से निकलेंगे। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की अब पूरी तरह से घोषणा कर दी है, जिससे अब पश्चिम एशिया में युद्ध फिर से फैलने के संकेत अब साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ तेल और गैस की कीमतों में उछाल आने का खतरा पैदा हो गया है। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के बड़े हिस्से में खाड़ी देशों से तेल और गैस की आपूर्ति जो होती है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। भारत भी इसमें सीधे तौर पर प्रभावित होता दिखाई देगा। ऐसे में भारत में तेल गैस संकट अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर यहां से स्थिति नहीं सुधरी तो फिर और बढ़ सकता है। अमेरिकी सेना ने बुधवार रात को ईरान के खिलाफ नए सिरे से हमले शुरू किए। ईरानी मीडिया ने बताया कि देश के दक्षिण में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास धमाके हुए। दक्षिण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मिनाब, सिरिक शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई और इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद करने और हमले का जवाब देने की बात कही है और वो हमले इस वक्त हो रहे हैं। ईरान की ओर से इससे पहले खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी में उसके पड़ोसी देशों की अमेरिका और इजरायली हमलों को रोकने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। आप चाहिए तो रोकिए, यानी जितने अरब देश हैं उनसे ईरान कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है। अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो उसमें साफ तौर से आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अमेरिका के एयर बेसिस आप ही के देश में है। खाड़ी देशों को अपनी जमीन या सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने से रोकना होगा, तभी जाकर कुछ फैसला हो सकता है इस युद्ध का। ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का ऐलान अब कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना का कहना है कि कमर्शियल जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी सेना ने एक्स पर कहा कि हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना जारी है, लेकिन ईरान ने जो कहा है उसके बाद क्या। और कल जिस तरह से कुछ जहाजों को टारगेट, यानी आज तड़के जिस तरह से अमेरिका का हमला हुआ उसके बाद हॉर्मुज को बंद करने की ईरान ने बात कही और साथ ही साथ कुछ जहाजों को टारगेट करने की बात भी कही है। तो ऐसे में क्या अमेरिका इन जहाजों को सुरक्षित रख पाएगा? क्या उनकी बात पर भरोसा करके बाकी देश अपने जहाज यहां से गुजार पाएंगे? लगता तो ऐसा कुछ नहीं है। भले अमेरिका दावा कितना भी कर ले, लेकिन स्थिति इस वक्त विकट है, विकराल है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या वाकई ट्रंप बातचीत चाहते हैं या जंग ही एकमात्र विकल्प अमेरिका के सामने है। वो सिर्फ समय को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतिम तो निर्णय उनका यही होगा कि ईरान पर हमले कर दिए जाए, लेकिन ईरान तो ईरान है। उसने साफ तौर से कह दिया है अंतिम व्यक्ति जब तक ईरान का जिंदा रहेगा तब तक ईरान पर कोई हमला नहीं कर सकता है। तब तक हम लड़ते रहेंगे। आप लड़िए हमसे, हम वो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारे साथ हमारी पूरी आवाम है, हमारे सारे लोग हैं। इसलिए अमेरिका को समझना होगा कि युद्ध रोकना है तो अपने तेवर को ढीले करे, बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। ईरान लगातार कहता रहा है कि वो बातचीत के मंच पर बैठने को तैयार है, लेकिन
बातचीत को बातचीत की तरह रखे, एक तरफ बातचीत और दूसरा तरफ हमला करके आप ईरान को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो स्थिति इस वक्त पूरे मध्य पूर्व एशिया की बात की जाए, इन मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है। अब देखना होगा कि हमले के जवाब में हमला शुरू हो चुका है, तो क्या अब ये धीरे धीरे युद्ध जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और यहां से स्थिति अगर बिगड़ती है तो पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। तब आप अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी।